जय श्री राम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुनील कुमार के नेशनल हेल्थ एंड एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों, वही रोमांचक कहानी का दूसरा पार्ट आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। चलिए आगे शुरू करते हैं। जो ग्वाला है वो वहां से दवाई की दुकान से चल लेता है और आगे की तरफ बढ़ता है। थोड़ा आगे चलता है शहर की तरफ। तो शहर की तरफ जैसे ही आगे पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने एक रानी जो अपने छत के ऊपर अपने बालों को जो है बालों को सुखा रही थी, और उसकी नजर उस ग्वाले पर पड़ती है और देखती है कि उसकी लाठी में मोल का हार बंधा हुआ है। तो वो अपनी दासी से बोलती है कि दासी, इस ग्वाले को बुलाओ और उससे पूछो क्या ये हार को बेचेगा। तो वो दासी जो है उसको आवाज देती है, बोले भाई ग्वाले, आप यहाँ आओ, आपके पास जो हार है क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? इसे हमारी रानी खरीदना चाहती है। तो वो कहता है हाँ जी, मुझे ये हार बेचना है। तो ठीक है, आप आ जाओ। रानी ऊपर से नीचे आ जाती है और वो अंदर रानी के महल में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद कहता है कि रानी जी, मुझे ये हार बेचना है। रानी कहती है बताओ आपको इसकी क्या कीमत चाहिए? बोले महारानी, मुझे इसकी कोई कीमत नहीं चाहिए, पैसा कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त आपने पूरी कर दी तो मैं ये हार आपको दे दूंगा। रानी कहती है ऐसी क्या शर्त है आपकी, ये शर्त बताओ। कि रानी जी, अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है और मतलब अभी शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात होने वाली है और मेरा सर टकला है और मेरे टकले में बहुत खुजली हो रही है। आपको पूरी रात मेरे सर को अपनी जबान से, अपनी जीभ से चाटना होगा। और अगर आप पूरी रात मेरे सर को अपनी जीभ से चाटती रही तो मैं आपको ये हार दे दूंगा। रानी कहने लगी बड़ी अजीब सी बात है, ये कितना बेवकूफ आदमी है और कीमत ना लेके कैसी अजीब सी शर्त पे ये रख रहा है। फिर भी रानी सोचती है कि दौलत का हार है, एक रात अपने घर के अंदर ही तो उसका सर चाटना ही दे, क्या फर्क पड़ता है एक रात में। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसका सर चाटने के बाद इससे ये हार ले लेंगी। तो जो रानी सर के लिए तैयार होती है, वो बोलता है कि रानी, इस काम के लिए मेरी एक शर्त और है कि अगर मेरा सर चाटते चाटते अगर गलती से आपकी लार, जो मुंह की लार है, वो मेरे सर पे आ गई, मैं आपको ये हार नहीं दूंगा। यह मेरी एक बात की कंडीशन है। रानी कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त और हर कंडीशन मंजूर है और मैं इस हार को लेकर ही रहेंगी। दोस्तों, थोड़ा समय बीतता है और रात हो जाती है और वो एक जगह बैठ जाता है और रानी जो है उसके सर को अपनी जुबान से, अपनी जीभा से चाटने लगती है। चाटते चाटते आधी रात बीत जाती है। उसे बहुत आनंद आ रहा होता है। आधी रात बीतने के बाद और थोड़ा समय बीतता है, जब सुबह का पहर होने लगता है, लगभग 2 ढाई बजे का टाइम हो जाता है, तो बंजा बोलता है भाई, आज तो मैं इस हार को जरूर हार जाऊंगा। और रानी साथ में गई नहीं, क्या करे, ऐसा क्या करना चाहिए वो रानी की सर को हार जाए और उसकी नार मेरे सर पर गिर जाए, जिससे कि मुझे ये हार इसको न देना पड़े। वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बेगर नींद आए जो है एक कर्राटे लेने लगता है, तो सोने का नाटक करने लगता है। जैसे ही वो सोने का नाटक करता है, वह पूरी रात हो गई थी। रानी उसके सर को अपनी जुआ से साथ ली थी। चाटते चाटते उसको भी नींद का मौका आने लग रहा था, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। लेकिन जब उसने देखा कि ये ग्वाला भी सो चुका है, तो उसकी वजह से ही उनको भी नींद का धोखा आ गया और उस नींद के धोखे आने लग उनकी जबान से, उनके मुंह से लार उस गंजे के सर पर गिर गई। और जैसे ही लार उसके सर पे गिरी, गंजे ने हाथ लगा के कहा कि महारानी, देखिए, ये आपके मुंह से मेरे सर पर लार गई है और आप सच आदमी, मैं आपको अब लार नहीं दे सकता।
रानी कहती है ठीक है, मैं हार गई हूँ, मैं आपसे हार नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है और चलते चलते दिन निकलने लगता है। तो उधर वही रानी साहबा के महाराज राजा साहब शिकार खेल कर वापस आ रहे होते हैं। उस उनके जो मंत्री हैं उनकी नजर उस ग्वाले पे पड़ती है। तो वो कहते हैं कि देखिए महाराज, इस गंजे के पास, इस ग्वाले के पास कितना कीमती हार है, अगर ये हार हमारी रानी के गले में होगा तो कितना सुंदर लगेगा। तो राजा साहब कहते हैं कि ठीक है, आप इस ग्वाले को बुलाओ। तो वो कहते हैं कि भैया ग्वाले, आप इधर आओ, आप इस हार को बेचोगे? कि हाँ महाराज, मैं इस हार को बेचूंगा। ये बताओ, आप इस हार की क्या कीमत लेंगे? बोले इस महाराज, इस हार की कीमत कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी कीमत है, अगर आप दे सकेंगे तो मैं इस हार को दे दूंगा। चलो ठीक है, आप जो कीमत कहेंगे हम इस कीमत आपको दे देंगे, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बोले महाराज, इस हार को बेचने की मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैं आपकी मूछों को एक एक करके, एक एक बाल करके उखाड़ूंगा, और अगर मूछ के बाल उखाड़ते उखाड़ते अगर आपके मुंह से आवाज आ गई तो आपको मैं हार नहीं दूंगा, और अगर मैंने सारी मूछों के बाल आपके निकाल दिए और आपके मुंह से आवाज नहीं आई तो ये हार मैं आपको दे दूंगा। राजा कहता है ठीक है भाई, मूछों को क्या, मूछें तो फिर वापस आ जाएंगी। और वो राजा साहब इस ग्वाले की शर्त को मान लेते हैं, और वो वहीं अपने अ, मंत्रियों के साथ बैठ जाते हैं, और वो ग्वाला उनकी मूछों के बाल को उखाड़ने लगता है। वो जब तक धीरे धीरे एक एक बाल निकालता है, जब तक तो राजा साहब को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आधी से ज्यादा मूछ राजा साहब की निकल जाती हैं तो ग्वाले के दिमाग में आता है कि भाई, राजा साहब तो जरा सा भी कोई आवाज अपने मुंह से नहीं निकाल रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं अब हार राजा साहब को देना पड़ेगा। उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना एक साथ 8 से 10 बाल पकड़े जाएं और जोर से खींचा जाए, तो उम्मीद है कि राजा साहब के मुंह से आवाज निकल जाएगी। और वो उसी काम को करता है। एक साथ उसने 8 से 10 बाल पकड़े और बहुत जोर से झटका दिया। तो जैसे ही उसने जोर से झटका दिया, राजा साहब के मुंह से आह की आवाज निकल जाती है, और जैसे ही राजा साहब के मुंह से आह की आवाज निकलती है, वाला कहता है कि महाराज, अब आप अपनी शर्त हार चुके हैं, मैं आपको हार नहीं दूंगा। राजा कहते हैं ठीक है भाई, हम शर्त हार गए हैं और हम आपसे हार नहीं लेंगे। राजा अपने राजा महल की तरफ चलते हैं, और ग्वाला उस हार को काठी में बांध कर आगे निकल जाता है। जैसे ही राजा साहब अपने महल में पहुंचते हैं तो महारानी जी थाली लेके खड़ी हुई होती है आरती। इधर तो पुराने जमाने में जब राजा लोग या कोई भी घर का मुखिया बाहर से कहीं से आता था तो उनके दरवाजे पे ही आरती की जाती थी, फिर घर के अंदर प्रवेश किया जाता था। तो महारानी जी आरती का थाल लेकर खड़ी हुई हैं, और जब राजा साहब उनके सामने आते हैं तो देखती हैं कि राजा साहब की आधी से ज्यादा भूख उखड़ी हुई है और आधी बाकी है। उसे देखकर रानी जी को हंसी आती है कि राजा साहब, आपकी मुंह से क्या हुआ? क्या मन में आग लग गई थी जो आपकी आधी भूख जल गई? कहने लगी महारानी, इस बात को न पूछो, ये बहुत भयंकर कहानी है। वो भी बताऊं क्या हुआ? कि हमें एक ग्वाला मिला था जो गंजा था, उसके पास एक वो रखा हार था। हमने सोचा ये हार अगर हम इससे ले लें तो हमारी रानी के गले में बहुत अच्छा लगेगा, और उसने हमारे साथ एक शर्त रखी, और हम उस शर्त को हार गए, और उससे हम हार भी न ले सके, और हमारी नीचे उसमें धीरे धीरे करके ही वो हार गई। इतना सुनते ही रानी को बहुत तेज क्रोध आया। कहने लगी महाराज, ये वही वाला गंजा है जिसने मुझसे भी ऐसी ही शर्त रखी थी उधार को लेकर, और उसने मुझसे पूरी रात अपनी मेरी जीवा से अपना सर चटवाया था, और मेरी लार गिरने के बाद मैं उससे सर हार गई और वो यहाँ से चला गया, और उसके बाद वो आपसे टकराया। इस बात को सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है, और वो अपने मंत्री से कहता है, जो सैनिक से कहता है कि जाओ इस ग्वाले को, उस गंजे को पकड़ कर लेकर आओ। उसके पीछे जो है राजा पुलिस लगा देता है, और गंजा भाग पकड़ता जब देखता है कि मेरे पीछे पुलिस लग गई है, राजा ने पुलिस लगा दिया है, तो वो गंजा भागने लगता है। भागते भागते एक नहर के पास पहुंचता है जहाँ एक धोबी कपड़े धो रहा होता है। उस धोबी से कहता है कि धोबी के, तू यहाँ से जल्दी से भाग, राजा ने तेरे लिए पुलिस भेजी है।
तो धोबी डर जाता है और कहता है कि भाई वो धोबी डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन भागने से पहले पूछता है, बोले भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो वो ग्वाला अपना नाम बताता है, मेरा नाम कल दोपहर है। और इतना सुनकर वो धोबी वहां से भाग जाता है। और उधर वो राजा के सैनिक पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, कहते हैं धोबी तुमने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है? कि हाँ महाराज, मैंने उनको भागते हुए देखा है, वो सामने भागता हुआ जा रहा है। बोले महाराज आप जो है पैदल दौड़िए, इस घोड़े की टापों की आवाज सुनकर वो आदमी वैसे ही मर जाएगा। आप घोड़े को यही बांध दीजिए, बंदूक को यही छोड़ दीजिए और फिर उसको दौड़कर पकड़िए, तो आप उसको पकड़ लेंगे। इतना कहते ही उन पुलिस वालों ने वो घोड़ा और बंदूक वहीं छोड़ दी और वो पैदल उसके पीछे भागने लगे। दोस्तों, अगर इस कहानी का आपको तीसरा भाग सुनना है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।